किया है। अगर किसी मर्द ने पैदा किया, कहो कि गुस्ताख तुम्हारा भाई है, कहो। मेरी जान सैफी गुस्ताख रसूल नहीं है तुम्हारे कहने से। अरे गुस्ताख रसूल है वो, शराब का इल्जाम लगाने वाला गुस्ताख रसूल है। शातम के सपोर्टर। अब आवाज नहीं, अब जुबान नहीं साथ देगी, अब जुबान नहीं साथ देगी। एक गुस्ताख जो है। एक मिनट अवैस, मुझे एक बात बताओ कि जब हजूर ट्रूथ सीकर साहब चुप कर, जो भी है जवाब मैं वैसी को बात करना है भाई, उसको बात करने दो ना, आप एम्बुलेंस में बनो उसकी। वो आया था बड़ा इम्तिहान, मैं बता रहा हूँ, जवाब आप किधर सैफी के चक्रों में घूम रहे हो भाई। ये बैठता बनी इसराइल नियो के साथ, साहब जो ये कह रहा है, उसने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकाली है, इसकी ब्रॉड पे वो बैठा मैंने इनको कहा नीचे उतारना है मेरे दोस्त है। ट्रूथ सीकर भाई की बात ले लो, ट्रूथ सीकर भाई को बात करें, ट्रूथ सीकर भाई को बात, ट्रूथ सीकर भाई को बात मैं ये कह रहा हूँ अवैस, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, एक जब गुस्ताख जो है, ठीक है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने रख के, गैर मुस्लिम एक क्रिश्चियन अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने रख के एक हाशिया राई करके गलत माने पे नाता है, हम उसी बाइबल से अगर उसका हवाला, उसी तरह का हवाला उसके सामने रख के उसको कहेंगे कि तुम्हारे अल्फाज अब तुम क्या इस पे लुटाओगे, ये कितना सही तरीका है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी से रोकने का। बिल्कुल। अब आप लोगों को अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं होता, जब मुसलमान जाते हैं गैर मुस्लिमों के सामने, वो जब इस तरह की कोई हदीस आके गलत हाशिया रही करते हैं, उनसे जवाब दिया ही नहीं जाता, उनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस किया ही नहीं जाता, और वो उल्टा गालियां देना शुरू कर देते हैं और उल्टा इस्लाम का इमेज खराब करते हैं। तो आप इस चीज को देखें ना। हाँ जी, बुरी बात है ये, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल बुरी बात है। अभी और जो गालियां निकाले अल्लाह को, आप मुझे टाइम दीजिएगा। बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है, बुरी बात है। जो उसको उसके जो सपोर्टर हो वो भी बुरी बात है भाई। मुझे सूलतकार जो है, तो ये सूलतकारी आप बुरी बात है। अभी चले, अभी सुनिएगा भाई, अवैस भाई सुनिएगा, एक मिनट रुक जाए, आबिद भाई रुक जाए, आपको मौका देता हूँ। अभी सुन लीजिएगा अवैस भाई और डॉक्टर डू कैसी सूलतकारी करते हैं उसकी। चलें आबिद साहब करें बात। ये क्या बात कर दी आपने? अभी देख ले, बात करो, बात को सर भी तो निकालो, कोई पढ़ी लिखी बात करो, कोई लॉजिक की बात करो। क्या बात आपने की? ओवर्ट भाई चले, उनको क्या बोल रहे हैं अभी देखें। सैफी गुस्ताख का क्या करना है? सैफी गुस्ताख का सीना खोल के जरा भाई है सैफी गुस्ताख। अभी आबिद हुसैन सियाल जंग का सूलतकार बनेगा। चले आबिद हुसैन भाई अनम्यूट करें। अच्छा नहीं, जवाद साहब ये मुझे बताना कि सैफी गुस्ताख आपका भाई है कि नहीं, जरा सीना खोल के कहना। यार आप लोगों को रसूलुल्लाह से इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि आपने रात रात यार आपको प्यार नहीं है यार रसूलुल्लाह से, यार आपको प्यार नहीं है रसूलुल्लाह से, यार आपको प्यार नहीं है। आप तो सच्चे दावेदार हैं, सच्चे इमाम के मानने वाले, सच्चे हकीकी इमाम के मानने वाले, हकीकी इमाम के नहीं मानने वाले, भाई हकीकी इमाम के नहीं मानने वाले। नहीं ये कवर कर रहे हो गुस्ताखी को भाई, तुम कवर कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ हकीकी इमाम के मानने वाले नहीं हो, नोट कर रहे हो, और हकीकी इमाम नहीं है आपके पास, हकीकी इमाम नहीं है। ये जवाब इतना बड़ा गुस्ताख है कि इसने यार बस करते हैं और इधर आके ये चस्के लेने आया सिर्फ अपनी देखो सपोर्ट क्या कर रहे हैं। क्या सैफी को तेरा भाई है क्या मैं बगैर तू क्या ना अब क्या जवाब मैं बगैर छोड़ो यार। अच्छा चलो इल्मी गुफ्तगू यार। अच्छा डॉक्टर भाई छोड़ो यार। अच्छा आबद भाई क्या अच्छा यार अवैस एक काम और करते हैं, अवैस एक काम और करते हैं और मैं इस काम के लिए बिल्कुल जमानत देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि सियाल जंग को भी और आजम सैफी को और मुबशर रजा को, इन तीनों को मुफ्तियाने इकराम के सामने पेश करते हैं। एक और भी है, वो इनका मसला सुनेंगे, इनका मसला सुनेंगे। अबू बकर एक और भी है, अबू बकर भाई वो इनका मसला सुनेंगे, गालियां निकालता है, उसको भी ये भाई कहते हैं। इनका मसला सुनेंगे, ये देखें, सुनने के बाद जो भी सजा वो तजवीज़ करेंगे वो हमें कबूल है। मुझे बात करने दें। देखें वैस भाई, अच्छा ये जवाद भाई को बात देखें, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा कहना चाहिए था। हाँ जवाद भाई सियाल जंग वाली बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें सूलतकारी नहीं करेगा कोई। देखें इसमें हाइपर होने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें इतना ऊंची ऊंची बोलने की, मेरी जात तक जाने की, इधर उधर प्यो के जम्मे हो। ये देखें मैं आपको यही बताने आया था कि क्यों अकायद अपने बदलते हो रातों रात। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड
एक बात करते कि जवाद भाई इस बात में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुल स्टॉप। कोई सफाई नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई मेरे से मैंने कोई ओ भाई अकीदा नहीं बदलते। अबूबकर भाई एक मिनट, अबूबकर भाई एक मिनट, बात खत्म कर लेने दो, उनको बात खत्म करने दें, कोई मसला नहीं। देखिए अगर कोई तीसरा बंदा बुरा है तो आप जो अपना भाई है उसकी जो बुराई है उसको जस्टिफाई करेंगे इस तरह कह के कि वो भी तो करता था। बात खत्म, अब बात खत्म, ऐसे नहीं करते अवैस भाई, ऐसे यही बात खत्म हो गई है। यही बात है कि चले अब देखते हैं उसकी सहूलतकारी कौन कौन करता है, करें बात। अच्छा बात खत्म हो गई। मैं अच्छा अवैस यार अबूबकर भाई एक मिनट, अबूबकर भाई एक मिनट रुक जाए प्लीज, आप मेरी बात सुने प्लीज। मुझे टू दी पॉइंट रहना है, इधर उधर नहीं हटना मुझे। बात ये है जवाद भाई, पहली बात ये है, हमारे अकीदे जो आपने कहा ना आपके अकीदे का हिस्सा है, हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा तो उसके ऊपर 295C होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। अब एक शख्स माफ़ी मांगता है कि मेरा ये अटेंशन नहीं थी, मेरी ये बात नहीं थी, ये बात है जजेस का मामला है, खुदा का मामला है, जज जाने, किसी ने FIR कटवानी है वो कटवा दे, वो जाके उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। हमारा जो माफ़ी वाला मामला है ना, हम ये समझते हैं उसने माफ़ी मांगी और उसको प्रोवोक किया गया है और वो अपनी गलती पर नदामत भी कर रहा है, शर्मिंदा भी है अपनी गलती पे, सीना चौड़ा करके नहीं कह रहा कि मैंने जवाबन ये बात कही है, हरगिज़ ऐसा नहीं कह रहा। उसने वीडियो भी डाली है और वो माफ़ी में मांग रहा है। एक तो ये बात है। अच्छा दूसरी बात है, हमारे अकीदे भी ये नहीं कि किसी बंदे ने ऐसे कोई गुस्ताखी किया है तो उसी टाइम उसका सर तन से जुदा कर देना, ये हमारे अकीदे नहीं, ये आपके अकीदे होंगे। हमारा अकीदा ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स करता है, हम कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, उसे कानून के हवाले करते हैं, कानून उसको जो पनिशमेंट देता है वो हमें काबिल कबूल है, जो कानून पनिशमेंट देगा। हमारा अकीदा नहीं है कि सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये आपका होगा, हमें इसके बारे में नहीं पता। हाँ लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कहता है कि नबी पाक के ऊपर नाउजुबिल्लाह गुनाह कहता है और सीना चौड़ा करके कहता है हाँ मैं कहता हूँ, हाँ भी ऐसा करते हैं। अब आपके मुताबिक चूंकि उसकी कोई पनिशमेंट नहीं, आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की जो मर्जी जितनी मर्जी गुस्ताखी करे, आप कहते हैं कि आपकी कोई उसकी पनिशमेंट है ही नहीं आपके मुताबिक। इसी तरह कोई आपके मुताबिक फिर तीसरे आदमी को मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं सहूलतकारी। नहीं मिसाल के तौर पे नहीं, ओरिजिनल बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ना, ओरिजिनल बात बता रहा इसका पता लेके हैं सैफी के मैदान में। आप अपने अकीदे तक रहे ना, ये देखें इसका ये मतलब मैं सैफी तो नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ सैफी, मेरा तो कादियानियों का अभी सीना चौड़ा करके आप उसको भाई कह रहे थे, सीना चौड़ा करके आप भाई कह रहे थे उसको। हाँ क्योंकि उसने कोई शात में रसूल भाई है, ये आपके मुताबिक नहीं ना भाई, ये देखें ये सहूलतकारी आपके नजदीक, आपके नजदीक तो है ही नहीं ना भाई, आपके नजदीक तो प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके नजदीक तो प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है। नजर आ रहा है आप लोगों के पास जो वैल्यू है, या आप मुखालिफ के तौर पर इल्जाम लगा रहे हो। इसने नोवर्ड भाई कहा था कि वो देखें सैफी साहब बगैर तो क्या है इधर, ये हमारा तो ये बगैरती का सबूत दे रहे हैं ना, इसके लिए ये सब डॉक्टर डू भाई एक सेकंड, एक मैं बात कर दूं, एक बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये अराइज भाई को बात कर रहे थे, एक मिनट जरा अराइज भाई को बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा प्लीज अराइज भाई को बात करने दें, एक मिनट जवाब साहब एक सेकंड। जी देखें इस्लाम के अंदर दो ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक है जो इमाम अबू हनीफा का ओपिनियन है कि अगर कोई माफी मांग ले, रिपेंट कर ले, तो गालिब गुमान जज के पास ये राइट आ जाता है, काजी के पास ये राइट आ जाता है कि उसको माफ कर दे। बाकी तीन फिक्र कहती है कि माफी नहीं है, किसी सूरत नहीं है। अब माफी ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो रिपेंट कर रहा है तो वो बेसिकली वो बुरा इंसान है। वो इसी तरह है जिस तरह एक जानी खातून हजूसम के पास आई तो हजूसम को उन्होंने जब बोला तो उन पे फिर रजम किया गया, लेकिन जब सहाबा ने उनको बुरा बोला तो हजूसम ने मना कर दिया कि उसको बुरा ना बोलो, क्योंकि उसकी अगर तौबा देखी जाए तो पूरे मदीना के लिए इनाफा। तो ये अलहदा हुक्म है कि फिजिकल ताजीरात में उसका क्या हुक्म है। तो वो तो भाई हमारे सारे ये इस बात मुत्तफिक है, हर मुसलमान मुत्तफिक है इस बात पे कि जो भी फिक्र राजे हो, काजी जो भी फैसला करे, उन सियालवी साहब ये सियाल साहब राइस साहब थोड़ा क्लियर कर दें इस बात को। आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा इरादतन ब्लास्फेमी कर रहा है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ अगर ब्लास्फेमी हो जाए। आबिद भाई एक मिनट रुक जाए, आबिद भाई वो बात कर रहे हैं, राइस भाई को बात करने दें, आपको मौका देता हूँ बात करने का। आबिद भाई ब्लास्फेमी अपनी बात दोनों तरह से हो जाए, यानी अब ये कह रहे हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ कि उस अगर हो जाए तो उसके अंदर फिक्र के अंदर दो ऑप्शन है,
कि एक फिक का ऑप्शन ये है कि रिपेंटेंस कबूल की जाएगी और एक क्या है कि रिपेंटेंस कबूल नहीं की जाएगी। ये हुक्मी फैसला है उस बंदे पे कि उस पे हद लगेगी कि नहीं लगेगी। और हमारे सारे भाई इससे मुत्तफिक है, जितने इधर बैठे हुए हैं वो मुत्तफिक हैं कि हद लगे या ना लगे, जिस भी फिक को फॉलो करती है, जो भी काजी फैसला देता है हम उसको कबूल करेंगे। सही है। लेकिन जहां तक रिपेंटेंस का मामला है कि उन साहब ने आके रिपेंटेंस कर दी है, अब हम उनको क्यों नहीं बुरा जान रहे और हम आपके साहब को क्यों बुरा जान रहे हैं, सैफी साहब को क्यों बुरा जान रहे हैं? क्योंकि सैफी साहब ने कर दी, अब हद तो उन पे भी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। जो भी फिक्की ओपिनियन हमारा, जो भी अकीदा है वो हम सियाल साहब पे भी लगा रहे हैं, उन पे भी लगा रहे हैं, लेकिन वो रिपेंट भी नहीं कर रहे ना, वो रिपेंट भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से वो जिंदगी हो जाते हैं। ठीक है, आपने कहा रिपेंट अगर कोई कर ले, अगर एक बंदा ये बताए कि उसका मकसद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी कर रहा था उससे रोकने की खातिर मैंने ये बात की, ये इरादतन जैसे नहीं था, ये जो बात है ये अगले को वो एक्सप्लेन करता है, वो क्लैरिफाई करता है कि ये तो मैंने असल में किसी को उसकी हरकत से रोकने के लिए मैंने एक बात कही, और वो एक्सप्लेन कर देता है। Isn't it better than repentance? वो गलत, हाँ, तो ये इरादतन की ना, यही बात तो नहीं, इरादतन नहीं, उसका इरादा गुस्ताखी से रोकना था। पता लग रहा है कि सियाल साहब ने इरादतन नहीं की, सियाल साहब को इख्तियार दिलाया गया, उनका दिमाग आउट हो गया। देखिए दोबारा बात सुनिए, आप उनको कोई रूम ऑफ लॉ में उनको कोई हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे, रूम ऑफ लॉ पे हम कह रहे हैं जो भी फिक फॉलो करते हैं वो जो भी हद लगाएगी हम उसके लिए तैयार हैं। Isn't it better than repentance कि एक बंदा क्लैरिफाई करता है कि भाई ये हरकत मैंने की ही नहीं, मैंने तो इस वजह से। अच्छा, हाँ जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि तो फिर झूठ बोलते उधर बैठ के भाई ये अलाउड ही नहीं है। एक मिनट मैं कह रहा हूं कि एक बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, सामने हवाला रखा गया मिर्जा कादियानी का, हुआ है मैंने कोका वाइन और ये पी है, उसके मुकाबले में वो झूठी बात जो है हजूर पाक अलाउड ही नहीं है, शातमियत कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि इज इट बेटर? तुम लोग इंसान हो, बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हो। बात समझ नहीं आ रही यार। एग्जांपल देता हूं डॉक्टर डू भाई, मैं इधर एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि इन लोगों का तरीकेकार ये है, और इन लोगों की बात ये है कि भाई एक इंसान है, उसकी बेटी पे कोई इल्जाम लगाता है कोई बदकारी का, और वो आगे से जाके अपनी माँ पे बदकारी का इल्जाम लगा देता है कि मेरी बेटी पे इल्जाम लगा, मेरी तो माँ पे भी लगा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आपको मोहब्बत है अपने मिर्जा साहब से और आपको मोहब्बत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इल्जाम अगर मिर्जा साहब पे लगेगा तो जाके अपनी वालिदा पे इल्जाम लगा देंगे। मतलब और वो इल्जाम नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई थी, हवाला मौजूद है। आप लोगों को आती। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो आपने जनाकारी की एग्जांपल दी है ना, अब इसको समझें। एक औरत एक बंदे से गले मिलती है, दूसरे आके उसके इल्जाम लगा देते हैं कि ये देखो ये तो जना की तरफ जा रही थी। वो कहती है कि भाई वो जो बंदा था वो मेरा भाई था, ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है। एक होती है माजरत ये होती है कि वो ये कहती है कि ये नहीं किया उसने, तो लेना राइट साहब, बात तो सुन ले। कैफी ने इल्जाम लगा दिया हजूर, तो यार बात तो मुझे आपने एग्जांपल दी है ना यार, बात मैं वही कह रहा हूं। एग्जांपल में ये नहीं हुआ कि उसने एक्सप्लेन कर दिया यार, वो अभी एग्जांपल में उसने कहा कि मेरी तो मां भी चप्पियां डालती थी। एक चीज असूल तो समझ लेना। अच्छा तुम ये तो समझ ले यार, आप किधर शुरू मिर्जा कादियानी ने शराब पी है या नहीं? बस ये बताओ डॉक्टर डू साहब, एक क्लियर हो जाता ना, एक मिनट ठहरो यार, डॉक्टर मसाले दे रहे हो, तुम्हारी मसाले अभी इतने खत्म हो जानी। अगर तुम रिजेक्ट करोगे तो फिर अगली बात करते हैं, पहले बताओ एक्सेप्ट करते हो इस बात को? एक मिनट देखिए, मैं राय साहब मैं आपकी एग्जांपल नहीं मिसालें गलत दे रहे हो, जो वाला मौजूद था उस पे बात करो भाई। डॉक्टर डू साहब एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि एक होती है माजरत, ठीक है। एक अगर फॉर एग्जांपल कोई औरत बंदे से गले मिलती है और अगले सारे कहते हैं कि तुमने ये क्या हरकत की है, वो कहे मैं माफी मांगती हूं, मैं आइंदा नहीं करूंगी, ये होगी माजरत। एक दूसरी चीज वो औरत कहती है कि भाई वो मेरा भाई था, ठीक है, इसलिए मैं उससे, अब ये माजरत से बेहतर है कि नहीं कि यार उससे मैंने हरकत वो की ही नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो तो मेरा भाई था इसलिए मैंने उसको प्यार से जो है वो उसको जो है वो बात नहीं आ रही है तुम्हें तो। अच्छा डॉक्टर डू भाई एक सेकंड रुकिए, डॉक्टर डू भाई ये बेहतर है, क्लैरिफिकेशन बेहतर है कि माजरत बेहतर है, ये बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ क्लैरिफिकेशन बेहतर है कि माजरत बेहतर है। हुआ ये है कि उस औरत इसका जवाब देना, अब हुआ ये पे ना जी मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, समझ लें पहले। उस औरत पे रुक जाए, तुझ भाई सुनना भी करे, फिर आगे से जब बात करते हैं तो सुनने का हौसला भी रखा करें। उस औरत पे लगा इल्जाम, आपकी एग्जाम्पल में वो औरत सफाई दे रही है मेरा भाई है। इस तरह मिर्जा साहब पे पीने का इल्जाम लगा, सैफी साहब आगे से अगर
एक्सप्लेन करते ना आपकी एग्जाम्पल, उसका मतलब था सैफी साहब ये कहते कि मिर्जा साहब ने पानी पिया, मिर्जा साहब ने शराब नहीं पी। इस रेफरेंस में मिर्जा साहब ने पानी पिया, मिर्जा साहब ने शराब नहीं पिया, ये होती है एक्सप्लेनेशन। लेकिन सैफी साहब ने क्या किया, सैफी साहब ने नाउजुबिल्लाह वो उठाया और कहा कि तुम मिर्जा पे लगाते हो, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगाऊंगा आप जी कि वो नाउजुबिल्लाह मिन जालिक की क्या नाम है शराब पीते थे। अब मेरी एग्जाम्पल है जी कि बेटी पे लगा इल्जाम तो जाके माँ पे लगा दिया कि किसी ने कहा बेटी जनाकार है, तो आपने ढूंढी जो दूसरी चीज आपको मोहब्बत का क्लेम करते हैं आप, और आपने जाके कह दिया उनको कि भाई तुम मेरी बेटी पे इल्जाम जफ्फियों का लगाते हो, मेरी तो माँ भी जफ्फियां डालती थी नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। ये काम किया सैफी ने, और आप आके उस बंदे की सफाई दे रहे हैं। शर्म आनी ये चाहिए तो आप कह रहे हैं ना, हम सियाल जैसे साहब हुआ की तो कोई नहीं सफाई ना, नहीं ये थी, आप देखिए, किसी ये तो आप कह मुसलमान रहे ने हैं सियाल ना, साहब की हम कोई तो नहीं सफाई कह रहे नहीं कैसे थी। हुआ है। ले जी ये होती है सहूलतकारी है राइस भाई, बस करें, नहीं। छोड़ दें। हाँ, ये मैं जो है ना कह ये रहा हूं, गातो राइस साहब, वैसी है मुझे और इस बात ये का समझ आ गई ना, इस बात का जवाब दे ये दें। मिर्जा कादियानी राइस साहब मुझे इस बात का जवाब दे दें कि एक्सप्लेनेशन बेटर ना देन इनसे बात करने का कोई फायदा है। कि जी वो चीज उसने की। अच्छा एक मिनट यार, वो एक मिनट आबिद भाई ने कुछ कहना है। एक मिनट आबिद भाई ने कोई बात करनी, एक मिनट आबिद भाई जी। आबिद भाई आप कर लें, आपने क्या बात करनी है यार? वो चीज तो क्लियर हो जाए कि एक्सप्लेनेशन इज बेटर देन सेइंग सॉरी। एक्सप्लेनेशन नहीं है ना वो, एक्सप्लेनेशन देखिए वो भाई गले मिला, वो जो एक्सप्लेनेशन है बनती नहीं है ना। आई एम नॉट सेइंग कि उसने एक्सप्लेनेशन की है, वो लदा बात। मैं कह रहा हूं इजंट एक्सप्लेनेशन बेटर देन अपोलोजाइजिंग? दैट्स आई एम आस्किंग। If explanation have some evidences there, like उसके पीछे कोई चीज मतलब अगर रियलिटी बेस करती है और एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई तो एक्सप्लेनेशन बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। अब हमने ये देखना है वाज इट एन एक्सप्लेनेशन और नॉट, राइट? हमने No, ये it was not. It was not. It was direct allegation. It seemed like Horizon bhai, what he said, he said directly. यही मैं कह रहा हूं। अवैस भाई, if I put allegation upon you, अवैस भाई, that you drink, what should your clarification Nobody be? is doing that ना, ये तो आप कह रहे हो ना। नहीं वेट, ट्रुथ सीकर भाई रुक जाए ना, मुझे उससे क्वेश्चन करने दें। अवैस भाई, इफ आई कम टू यू, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ अवैस भाई आप शराब पीते हैं, आपकी क्लैरिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि मैं तो शराब भाई नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। हाँ, आप आगे से कहें कि तुम्हारा तो बाप भी शराब पीता है, ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप शराब नहीं पीते? नहीं, ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहे। नहीं, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आगे से ओपोजिट पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। आप बताइए, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा मैं। एक्सप्लेनेशन दी थी आप मुझे, ये प्लेन एंड सिंपल, सैफी साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी और ब्लास्फेमी नहीं की थी, एक्सप्लेन करेंगे आप, चलें। देखें, उसका मैं आपको समझा देता हूं। देखें, मैंने एक सवाल किया था, अभी मैंने वैस साहब से किया था और वो एग्री उन्होंने किया था, वो दोबारा भी इस बात में कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कहा था कि एक गैर मुस्लिम, एक क्रिश्चियन आता है, वो एक गुस्ताखी करता है, ठीक है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने रख के एक हाशिया राई शुरू कर देता है, ठीक है। उसको अब देखें ना, मुसलमानों के पास कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का, लेकिन इसी वजह से मैंने अक्सर देखा है कि वो गालियों पे आ जाते हैं। हालांकि उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि अगर बाइबल से उसी तरह का हवाला उसके सामने रखा जाए और उसको कहा जाए कि क्या जो हाशिया राई तुम कर रहे थे अब इधर करोगे। एक गुस्ताख को रोकने का ये इतना बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हर इंसान की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से रोका जाए। अब ये बेहतरीन तरीका है जो है, और अवैस साहब ने भी एग्री किया था कि दैट्स अ वे टू गो, कि वो जो अगर हमारी हदीस सामने रख के कहता है कि ये जी हाशिया राई करता है, उसके सामने उसी तरह का बाइबल से हवाला रख के कहा जाए कि अब तुम हाशिया राई करो। अब ये एक बंदे का मकसद हो, ठीक है, और वो ये बता रहा है कि ये मेरा मकसद है, ठीक है, तो दैट्स अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। वो बता रहा है कि मेरा जो मैंने वो बात की थी वो उस गुस्ताख को जिसने ओरिजिनल आके, इतना तो मान गए ट्रुथ सीकर साहब, आप इतना तो मान गए कि उन्होंने एक इल्जामी जवाब दिया था, चले इतना तो मान गए कि एक्सप्लेन नहीं किया था, इल्जामी जवाब दिया था, इतना मान गए ना। मैंने ये कहा है इल्जामी जवाब जितना मैंने कहा है ना उतना लें। मैंने ये कहा है कि मैं आगे देख लेंगे, वो देख लेंगे, उसी का हवाला पहले जो आपने सामने रखे कि अब तुम हाशिया राई करो, अब तुम जो हाशिया राई कर रहे थे अब करो। वेट, हाँ मैं वही कह रहा हूं एग्जैक्टली। पहले आप एक्सप्लेनेशन कह रहे थे, इल्जामी जवाब एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सही है। ये देखिए, पहला मैं ये कह रहा हूं कि बंदा ऐसा एक्सप्लेन करे कि मैंने जो बात की थी वो इस वजह से की थी। नहीं, ये अब आप डाल रहे एक्सप्लेनेशन, मैंने क्लियर, अब दैट्स एन एक्सप्लेनेशन। अवैस भाई, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे कहता हूं आप शराब पीते हैं, आपने शराब पी है,
आप कौन सी दुनिया की साइंस में इसको एक्सप्लेनेशन कहेंगे कि ये तुम्हारा बाप भी शराब पीता है? इसको कैसे आप एक्सप्लेनेशन के जुमरे में डालेंगे? ये इल्जामी जवाब है, ये इल्जामी जवाब है, इल्म की दुनिया में इल्जामी जवाब है। एक्यूजेटिव इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूजेटिव। ये आपने आधी बात की है ना, आपने पूरी बात बयान नहीं ना की। आपने वो जो एक बंदा शुरू में आके जो गुस्ताखी कर रहा था, अच्छा उसका तो अच्छा रुको एक सेकंड, रुको अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको जवाब कर रहा था, एक सेकंड, उसकी बात अच्छा ट्रुथ असल में गुस्ताख वो था, क्योंकि उसकी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल गुस्ताख वो था जो मिर्जा का हवाला सामने रख के कह रहा था कि शराब पिया, बताओ वो हाशिया नहीं कर रहा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी जा रही है। ये भी डालें, उस गुस्ताख को रोकना हमारा मकसद नहीं है। ये भी डालें। अभी मैं आपको एग्जांपल इसमें बिल्ड करके देता हूं। अवैस भाई, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आपके मुंह से शराब की बू आ रही थी, सही है, तो इस वजह से आप शराब पीते हैं, ठीक है। आप मुझे जवाब दे देते तुम्हारे बाप से जो है वो उसके मुंह से भी शराब की बदबू आती है। नहीं, आपके बाप से मस्क की बू आ रही थी। मस्क आपको पता ना, जो वो परफ्यूम होता, या ऊद की बू आ रही थी, इस वजह से वो भी शराब पीता हो। मैं थोड़ी देर के लिए बिजी हूं, ये अब रुक जाए, मुझे 5 हाँ जी, ट्रुथ सीकर अवैस भाई आपको लगा पता, आपने ये इस बंदे ने कहा कि मिर्जा कादियानी का जो हवाला पढ़ा गया है वो है गुस्ताखी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सैफी ने की है वो नहीं है। हाँ जी, इसने मुंह से कहा, भाई ये देखें, उसके अल्फाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रहे थे। अब सोचे तो सही, वो जो हाशिया राइट कर रहा था, वो जो हाशिया राइट कर रहा था, ये देखें एग्जांपल, ये वो मना कर रहा था बार-बार सैफियों के ना करो तुम गलत कर रहे हो, तो वो हुआ। डॉक्टर डुबई एग्जांपल का मजा ले। डॉक्टर डुबई, आबिद भाई आपको मैंने मौका दिया था बोलने का, आप बोले नहीं। आप यार आबिद भाई को एक मिनट बात करने दें। आबिद भाई आप कर ले बात, मैं बिजी हो रहा हूं, चले आबिद भाई कर ले बात। पहले सुन के जाइए। ये जो इन्होंने बात की कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पास आता है और वो हदीस के ऊपर रख के और उसके ऊपर हाशिया राई करता है और गुस्ताखी करता है या करने की कोशिश है, रूसिया आवाज आ रही है किसी को आबिद भाई? नहीं जी, मुझे तो नहीं आ रही आवाज कट रही है, मुझे नहीं आ रही। आबिद भाई सिग्नल काट रहे हैं आपके।